जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उन्हें कभी भी हमने निजीकरण का विरोध करते हुए नहीं देखा है। उन्हें कभी भी हमने गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट सेक्टर के पीएसयूज में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए इसके लिए लड़ते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह दोनों प्रक्रिया एक ऐसी धीमी जहर है जिसके द्वारा आरक्षण नाम के करेक्टिव एक्शन के प्रभाव को गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन कम करते जा रही है। और भाजपा सरकार की यह सबसे बड़ी चाल है। वह जानती है कि आरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से समाप्त करना असंभव जैसा है, क्योंकि जैसे ही आरक्षण पर एक छोटी बयान यदि भाजपा सरकार या संघ के द्वारा आता है तो इस देश के दलित और पिछड़ा पर रिएक्शन मजबूती से देता है। इसलिए वे लोग आरक्षण को जो है निजीकरण के द्वारा और गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में जो सीट हैं उनको कम करके या गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं उन पर बहाली न निकालना, इस माध्यम से वो कहीं ना कहीं आरक्षण को दिन प्रतिदिन मार रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम तो इस देश के सवर्ण समाज को काफ़ी सराहना करेंगे कि जरा देखिए, आज भी यदि गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी जॉब हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें इनकी भागीदारी ज़बरदस्त है। खास करके यदि गवर्नमेंट सेक्टर के पीएसयू में बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी आज भी करीब 55 से 60% यही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं और यही लोग उसमें सफल हो पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चंद सीटों के लिए ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन इस देश का दलित समाज और पिछड़ा वर्ग समाज क्या कर रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन पर ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या सरकारी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए इसके लिए आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समाज के जो नेता हैं जातियों में बटे हुए हैं और जाति के आधार पर अपनी एक पार्टी खड़ा करके रखे हैं। एक समाज के नेता दूसरे समाज के नेता से आगे निकलना चाहता है। और यहीं यदि आप सवर्ण भाइयों की बात करें, मैंने काफ़ी ध्यान से देखा, आंदोलन में पुलिस उन पर लाठियाँ बरसा रही थी और उसी आंदोलन में वे लोग बोल रहे थे कि हम लोग बीजेपी के वोटर हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आने वाले चुनाव में हम लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोग वोट देते हैं भाजपा को, लेकिन उनके आरक्षण की लड़ाई जो लड़ रहा था वे उनके समाज के नेता थे। लेकिन यदि वही समाज के नेता